देखिए, हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार संकल्पित है कि वो नक्सलवाद का पूरा सफाया करेगी। 31 मार्च 2026 तक गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार इस आशय की घोषणा की है। और जो हमें साउथ के स्टेट्स में या सेंट्रल इंडिया में आप बात करें, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर में जो सफलताएं मिली हैं, जहां से हम लोगों ने नक्सलवाद को बहुत हद तक समाप्त किया है, झारखंड भी इससे छूटा नहीं है। झारखंड में भी हाल के वर्षों में सेंट्रल फोर्सेस, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा के संयुक्त अभियान में कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। लेकिन जो हजारीबाग में आज की सफलता मिली है, उसके लिए सैल्यूट हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय को, सीआरपीएफ को और हजारीबाग पुलिस और झारखंड पुलिस को। 1 करोड़ का जो नक्सली माना गया, वो दुर्दांत नक्सली था, एकदम उनके सीधे हाईएस्ट हायरार्की का मेंबर था और उसने वहां पर लेवी और फिरौती के कारण वहां के व्यवसायियों में खौफ पैदा करके रखा था। इसको न्यूट्रलाइज करने से एक बड़े इलाके में जो है वो उग्रवाद का, नक्सलवाद का जो है वो खात्मा हो जाएगा और एक बड़ी सबक भी मिलेगी ऐसे लोगों को जो अभी भी उग्रवाद को ग्लैमरस मानते हैं। ऐसे लोग को अब अभी भी अपील करेंगे, हथियार डाले, मुख्य धारा में आए, सरकार की नीतियां हैं, वरना या तो फिर बुलेट मिलेगा या तो फिर सरेंडर करो। देखिए, आईसीसी के जो नियम हैं और जो बीसीसीआई आईसीसीआई का एक एफिलिएटेड मेंबर है, उस नियम के तहत ये मैच खेलना पड़ा। ये मैच बहुत कोई खुशी से खेल रहा हो देश, ये तो ऐसी बात थी नहीं। ये तो चूंकि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो नियम था, नहीं तो शायद बैन का एक डर था, भारतीय क्रिकेट टीम को नुकसान होता, क्रिकेट प्रेमियों को नुकसान होता, तो ये मजबूरी में मैच खेला गया था जो आईसीसीआई के जो नियम हैं उसके अनुरूप। लेकिन इसमें जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धोया दुबई की धरती पे, ये स्पष्ट हो गया साहब, युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान हो, पाकिस्तान को तो हम घुस के ही मारते हैं। और सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी बात कही, पहलगाम के जो शहीद थे उनको अपनी जीत को समर्पित किया। हाथ मिलाने की क्या आवश्यकता है? पाकिस्तानियों से कोई हाथ मिलाने का हमारा संबंध तो नहीं है। हमने तो उनके हाथ काट डाले थे आतंकवादी ठिकानों पे हमले करके। हाँ, मैच खेलना पड़ा आईसीसी के नियमों के कारण, लेकिन सूर्य कुमार ने जो किया कल, वो देशवासियों का दिल जीत लिया और यही स्पिरिट भी होनी चाहिए। हम पहलगाम के वो शहीदों को उस जीत को समर्पित करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव कुछ भी बोले उससे बिहार की जनता को कोई असर नहीं होता। प्रधानमंत्री जी पूर्णिया में सौगातों की बौछार करने जा रहे हैं। आप सोचिए, पूर्णिया जैसा सुदूर इलाका अब एयर कनेक्टिविटी से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। रांची से फ्लाइटें उपलब्ध हो जाएंगी, दिल्ली से उपलब्ध हो जाएगी, कलकत्ता से उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी पहले फ्लाइट का स्वागत करेंगे और उसके बाद झंडी भी दिखा के दूसरी फ्लाइट को रवाना करेंगे। और इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में मखाना जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर मखाना का प्रोडक्शन होता है और मखाना को एक उद्योग के तरफ दर्जा देने के लिए जो मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है, वहां के जो किसान हैं, जो मखाना प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बहुत फायदा होगा। पहली बार किसी सरकार ने मखाना पर इतना जो प्रोडक्शन है उस पर इतना फोकस किया। मखाना एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जो किसान प्रोड्यूसर्स हैं उनको उनका हक नहीं मिलता था। इस बोर्ड के गठन के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि अब उनको उनका हक मिलेगा। See, during the 11 years of NDA government, the Naxal incidents have come down drastically. Earlier, there was a red corridor running right from Nepal and northeast to right up to the Andhra Pradesh. Now that corridor has vanished. Our security forces have got big achievements against the Naxalites in the recent years, and our Home Minister is committed to eradicating Naxalism from our country by 31st March 2026. So, ongoing operation in Jharkhand, Telangana, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh is all a part of that, and we had great success in Chhattisgarh, Telangana, Odisha, and now today Jharkhand has also shown the way. The neutralization of a dreaded Naxalite Soren who carried a booty of 1 crore rupees is a red feather in the flag of the Home Ministry, the CRPF, the Cobra, the Jharkhand police and Hazaribagh police in particular, because he was a dreaded Naxalite and his writ used to run large over a large area, and he had become an extortionist and used to indulge in extortion, taking from the transporters, the coal transporters of that area. So it's a big success story, and our congratulations to the central forces and the Jharkhand police. We hope such operations will continue and the eradication of the Naxalism, the dream that the Home Minister has seen, will come true by 31st March 2026. All in all, a great and a big achievement.